24 घंटे में पूरी दुनिया में 1,54,000 लोग मरते हैं। 1,54,000 उन 1,54,000 में से 1,24,000 कुफ्र शिर्क पर मरकर हमेशा की दोज़ख में चले जाते हैं। वो हमारे वालिद के जानने वाले थे लाला विशंबर प्रसाद जी। उनके पोते का खत है कि मेरे दादा स्वर्गीय है, हिंदू मजहब पर मरे, शिर्क पर, दोज़ख में गए वो, लेकिन वो कहते स्वर्गीय यानी जन्नती। मौलाना गलीम की गिरफ्तारी में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त दी आ रही है कि मौलाना गलीम की एक एजेंट से बात सामने आई है और ये ऑडियो टेप है जिसमें मौलाना गलीम अपने एजेंट को लड़कियों से संपर्क करने की बात कर रहा है और ये लव जिहाद को लेकर बातचीत हो रही है, यानी कि वो लड़कियां जो हिंदू लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में पड़ती हैं या किसी के प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ती हैं, उनसे संपर्क करने की बात कर रहा है और उन लोगों को कन्वर्ट करने की बात यहाँ पर कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जो हमारी 10 कहानियां हैं उनके वीडियोस को अवश्य देखिएगा और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सहायता अवश्य दीजिएगा। लिंक पिन कमेंट में है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। देखो, मैं पहले ही बता दूं कि मेरी वीडियो के अंदर एडिटिंग बिल्कुल जीरो होती है, ना इसमें कोई BGM होता है और ना ही इसमें कोई स्लाइड आते समय कोई साउंड होता है। एडिटिंग इसमें जीरो होती है, लेकिन सच्चाई इसमें 100% होती है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि लगातार द केरला स्टोरी के ऊपर वीडियोस बनाए जा रहे हैं। ध्रुव राठी जैसे लोगों से तो हमें कोई उम्मीद थी ही नहीं, हालांकि उसके झूठों से भी हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से बिजनेस के ऊपर ज्ञान देने वाले लोग भी आजकल लव जिहाद के ऊपर अपनी कुबुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे हमें काफी हताशा हुई है। हालांकि इनके वीडियो के नीचे जो हमने कमेंट्स पढ़े हैं उसी से ही इनको शर्मसार कर दिया गया है, लेकिन इन कुकू FM का ऐड करने वाले लोगों तथा इसी प्रकार के FM से ज्ञान अर्जित करके उस दुर्बुद्धि का प्रयोग करके लोगों को गुमराह करने की जो इनकी टेक्निक है, उससे बचने का कार्य हम सबको करना चाहिए और मेरा फर्ज बनता है कि इनकी इन सब प्रोपेगेंडा से आप लोगों को थोड़ा उभारा जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ध्रुव राठी के वीडियो से। ध्रुव राठी अपने वीडियो में कहता है कि किस प्रकार से यहूदियों का नरसंहार करने के लिए उनके खिलाफ वीडियोस बनाए गए, फिल्म्स बनाई गई। इस वीडियो का सपोर्ट सारे मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन जब उन मुसलमानों से यह पूछा गया कि क्या उन यहूदियों का सपोर्ट करने के लिए वो मैदान में उतरेंगे, क्या वो फ्री पैलेस्टाइन करने के लिए जो हर जगह झंडा उठा करके दौड़ पड़ते हैं, क्या उसको थोड़ा डाउन करेंगे? पूरे विश्व के अंदर 2 अरब से अधिक आबादी वाले मुसलमान 1 करोड़ से भी कम यहूदियों से जो घबराते हैं और उनको मार करके भगाने की जो प्रयास उनके लगातार चल रहे हैं, क्या वो उस पर विराम लगाएंगे? क्या मानवता के लिए वो यहूदियों को बख्शेंगे? तो इस पर हर एक मुसलमान कहेगा ना, क्योंकि हर एक मुसलमान का अपना प्रोपेगेंडा फोकस में है और हम जैसे लोग अनफोकस्ड पड़े रहते हैं। भले ही हजारों हमारी लड़कियां लव जिहाद के चंगुल में फंस गई हों, मारी जा चुकी हों। अब वापस से आते हैं हम इन सैनी साहब के ऊपर। तो इनकी वीडियो की स्टार्टिंग यहां से होती है कि लव जिहाद टर्म पैदा कहां से हुआ, बना कैसे। तो 1920 में क्योंकि शुद्धि आंदोलन चला गया था आर्य समाज की तरफ से, तो उसके बाद में उनको मेजोरिटी का समर्थन चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने लव जिहाद टर्म दे दिया। यानी कि लव जिहाद अब की कोई फॉर्म नहीं है, बल्कि 1920 में पैदा हो गई थी। देखो, मैं ये नहीं कह रहे हैं, सानी साहब खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सांस भी नहीं लिया इसके बीच जब उन्होंने आर्य समाज का नाम लिया। तो सैनी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 1920 में शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने चलाया था, उस समय पर जब वो कन्वर्टेड मुसलमानों को हिंदू बना रहे थे, तो वो कन्वर्जन था अथवा नहीं था? और वो फोर्सफुली कन्वर्जन था या फिर प्यार से कन्वर्ट कराया गया था? और अगर प्यार से कन्वर्ट करा रहे थे तो आप अब तक हिंदू और सैनी क्यों हैं? अपने परिवार से जाकर के पूछिए कि अब्बा जान, हम तो मुसलमान बन चुके होते, क्योंकि मुसलमानों ने कभी भी फोर्सफुली कन्वर्जन किया ही नहीं। तो जब उन्होंने अपना दावा आप लोगों के सामने रखा होगा, तो उस समय पर आपने खतना क्यों नहीं करवाया? सैनी साहब, ये सवाल आप अपने दादा परदादा से अवश्य पूछेगा, अन्यथा अपने पिताजी और माताजी से अवश्य पूछेगा कि जब फोर्सफुली कन्वर्जन कहीं हो ही नहीं रहा था, तो कन्वर्ट कहां से हो रहे थे लोग? अच्छा, तो शुद्धि आंदोलन चलता है 1920 में, और सबसे बड़ी चीज कि लोग वापस भी आ रहे थे। तो फिर आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आर्य समाज तलवार के जोर पर और फोर्सफुली मुसलमानों को हिंदू बना रहा था। यह आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास में इतिहास इसका उलट है।
इतिहासकार इस बात को स्वयं बताते हैं कि पहले मुसलमानों ने, उसके बाद में क्रिश्चियंस ने हिंदुओं का मतांतरण कराने के लिए ही भारतवर्ष पर आक्रमण किया, कब्जा किया और यहां पर रूल किया। इतिहास यह बताता है कि जिन लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट कर लिया गया था, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन उन्हीं लोगों के लिए चलाया था। और यह घर वापसी मेरे भाई हम आज भी कराते हैं, और वो हजारों लोग इसी बात को कहते हैं कि हमारा फोर्सफुली कन्वर्जन कराया गया था, सरकार सत्ता दबंगों के जूतियों तले। लेकिन तुम क्या है कि ग्राउंड से बहुत दूर हो, कुकू एफएम सुनते हो, वीडियो बना डालते हो। मैंने तुम्हारे कमेंट्स पढ़े, वहां पर लोग तुमको गरिया रहे हैं, जुतिया रहे हैं, लेकिन तुमको शर्म नहीं आएगी भाई। बिजनेस पर काम कर रहे थे, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जिस प्रकार के ये हथकंडे आप अपना रहे हैं एक तथाकथित सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी का समर्थन लेने के लिए, कभी उनके बीच में जाकर के देखिएगा अगर वो इतने ही अच्छे हैं तो। दूसरी बड़ी बात कि इन्होंने कहा कि हिंदूवादी राजनेता जानबूझ करके पॉलिटिक्स को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की टर्म्स का उपयोग करते हैं, और हिंदू नेताओं ने इस प्रकार की बात कही। लेकिन जमीयत उलेमाए हिंद के एक व्यक्ति अब्दुल रज्जाक खान को इंगित करते हुए कहते हैं कि इस व्यक्ति ने मना कर दिया, और सैनी जी ने यह बात मान भी ली। वाह, इनके लिए 2 मिनट खड़े होकर के तालियां बजाइए, क्योंकि केरल का हाई कोर्ट जो कह रहा था कि सरकार इस पर संज्ञान ले, क्योंकि फोर्सफुली कन्वर्जन के केसेस आ रहे हैं, इनके लिए अब्दुल रज्जाक खान उस हाई कोर्ट से ऊपर है। वो एनआईए जिनके हाथ में बहुत सारे सबूत लगे जो ये बताते हैं कि पीएफआई खुद इस प्रकार के कन्वर्जन के पीछे लगा हुआ है, वो सॉफ्ट तरीके से लड़कियों और लड़कों का कन्वर्जन कराता है, ब्रेन वॉश करता है, माइंड वॉश करता है। लेकिन जो एनआईए की रिपोर्ट है वो भी अब्दुल रज्जाक और सैनी जी की रिपोर्ट या फिर इनके हलफनामे या इनकी स्वीकारोक्ति से नीचे है। सैनी जी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रज्जाक जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि वो फोर्सफुली या फिर ब्रेन वॉशिंग के जरिए हिंदू लड़के लड़कियों का कन्वर्जन कराते हैं, वो खुद से ही एक्सेप्ट करने के लिए आएंगे कि हां हम कन्वर्जन कराते हैं। लेकिन उमर गौतम या फिर उनकी पूरी की पूरी परिपाटी से बने हुए शिष्यों का जो कबूलनामा है वो सैनी जी सुनते नहीं है। सीएम अच्युतानंद जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हां फोर्सफुली या फिर ब्रेन वॉशिंग के जरिए हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है, वो भी अब्दुल रज्जाक के इस स्टेटमेंट के सामने कोई वैल्यू नहीं रखता। चलो छोड़ देते हैं हिंदुओं, सिखों, जैन, बौद्धों की बातें। ईसाई खुद कह रहे हैं, उनकी मिशनरी खुद कह रही है कि 4000 लड़कियां कन्वर्ट हो चुकी हैं हमारी, केवल और केवल क्रिश्चियंस की, और वो भी इसी प्रकार से ब्रेन वॉशिंग के जरिए, जिसके पीछे पीएफआई जोरों शोरों से लगा हुआ है। लेकिन उनका वो स्टेटमेंट या उनकी 4000 लड़कियों के जाने का दुख भी अब्दुल रज्जाक और सैनी जी के स्टेटमेंट के आगे पानी भरता है, कुछ है ही नहीं। ये सारे के सारे अर्थात केरल हाई कोर्ट, एनआईए, सुप्रीम कोर्ट या फिर अच्युतानंद या फिर ईसाई मिशनरियां या फिर हिंदू संगठन, ये सब झूठे हैं। केवल इस दुनिया में एक ही व्यक्ति सच्चा है, या तो वो सैनी और या फिर अब्दुल रज्जाक। हम अच्युतानंद की बात को भी छोड़ दें, ओमान चांडी ये तो कोई भाजपा के वीएचपी के सीएम नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि तकरीबन 2500 से अधिक लड़कियां कन्वर्ट हो चुकी हैं, और इसके पीछे बाकायदा एक पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें कि बार बार घूम फिर करके पीएफआई का नाम आता रहा है। जिस समय पर सैनी जी अपनी इस कहानी की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे, उसी समय पर उत्तर प्रदेश के अंदर पीएफआई के 2 और आतंकवादी गिरफ्तार हुए, जो कि आसपास के मुसलमानों को रिक्रूट कर रहे थे अपने आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए। दिल्ली के अंदर कितना बड़ा दंगा नहीं हुआ, उसके पीछे भी पीएफआई का हाथ था, और वो सारे के सारे आतंकवादी पकड़े गए, जिनकी अब तलक सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। पीएफआई ने किस प्रकार से दिल्ली के अंदर दंगे कराए। जो लोग ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमारा टारगेट केवल और केवल हिंदू थे, वो लोग लव जिहाद नहीं करते,
वो लोग लड़कियों को टारगेट नहीं करते। जिनकी किताब में ही गैर मुसलमानों की लड़कियों को टारगेट करने के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है, वो माले गनीमत है और उनके साथ में दुष्कर्म भी जायज है। उन सब लोगों को सैनी जी और उनके मित्र रज्जाक जी एकदम क्लीन चिट दे रहे हैं। दोस्तों, आए साल हजारों ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि गैर इस्लामिक लड़कियों को टारगेट किया जाता है। हम खुद उन क्षेत्रों से आते हैं जहां पर इस प्रकार के प्रोपेगेंडा चलते हैं, बाद में लड़के पकड़े भी जाते हैं। हमने खुद 250 से ज्यादा पेज के एक पीडीएफ बुक बनाई थी, जिसको कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाला था, और वहां पर हमने हर एक केस की गहनता से अध्ययन करने के बाद यह रचना की है। प्रत्येक परिवार के पास जाकर के हमने इन कन्वर्जन्स या ब्रेन वॉशिंग के तरीकों पर गहनता से अध्ययन किया है। उसके बाद ग्राउंड पर काम करने के बाद हमने ये ठाना कि हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमने किसी की एफएम सुन करके या किसी का प्रोजेक्ट लेकर के ये वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया। जमीन की लड़ाई के बाद हम क्लाउड पर आए हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब इस प्रकार के लोग शुरुआत में कहते हैं कि हम किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं, लेकिन तत्काल कह देते हैं कि हिंदू कम्युनिटी ने मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा रचा। तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वारा दी गई रिपोर्ट्स को नकार दे, जब कोई व्यक्ति वहां के सीएम्स की बात को नकार दे, जब कोई व्यक्ति लगातार घटित हो रही घटनाओं को इग्नोर करके केवल और केवल मामला पॉलिटिक्स का बना दे, तो बहुत दुख होता है कि लाखों लोग इनके द्वारा ब्रेन वॉश्ड हो रहे हैं और अपने आने वाले समय की मृत्यु का वर्ण करने के लिए तैयार बैठे हैं। इन लोगों से बचिए, सावधान रहिए और इसी प्रकार से सच का साथ देते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।